कर्नाटक का धर्मस्थला, एक 800 साल पुराना मंदिरों का शहर, जहां भगवान मंजुनाथ स्वामी की पूजा होती है, आज एक ऐसी सनसनीखेज कहानी का केंद्र बन चुका है जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। एक मास्क पहने शख्स हाथ में खोपड़ी लिए पुलिस स्टेशन में घुसता है और ऐसी बातें बताता है कि पूरे देश का ध्यान इस छोटे से शहर की ओर चला जाता है। क्या थी ये कहानी? क्या सचमुच धर्मस्थला में सैकड़ों महिलाओं की सामूहिक कब्रें थी, या फिर सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? आइए इस रहस्यमयी कहानी को समझते हैं और परत दर परत इसकी परतें खोलते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। 3 जुलाई 2025 को धर्मस्थला पुलिस स्टेशन में एक अनजान शख्स चेहरा मास्क से ढका हुआ हाथ में खोपड़ी लेकर घुसता है। उसने दावा किया है कि 1990 और 2000 के दशक में उसने सैकड़ों महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के शव दफनाने के लिए मजबूर किया गया। उसने कहा कि इनमें से कई बलात्कार की शिकार थी। इस शख्स का नाम बाद में सामने आया CN चिन्नैया, एक पूर्व सैनिटाइजेशन वर्कर। उसने कहा कि अपराध बोध ने उसे यह सच उजागर करने के लिए मजबूर किया। उसने 13 जगहों की पहचान की जहां कथित तौर पर यह शव दफनाए गए थे। चिन्नैया के सनसनीखेज दावों ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। धर्मस्थला के मंजुनाथ स्वामी मंदिर की साख पर सवाल उठने लगे। कर्नाटक पुलिस ने 19 जुलाई को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जिसकी अगुवाई डीजीपी प्रोनेब मोहंती ने की। SIT ने चिन्नैया के बताए 17 स्थानों पर खुदाई शुरू करी, लेकिन चौंकाने वाली बात 13 में से सिर्फ 2 जगहों पर ही हड्डियां मिली, बाकी जगहों पर कुछ नहीं मिला। अब सवाल यह खड़ा होता है कि चिन्नैया का दावा झूठा था या फिर हड्डियां कहीं और छिपाई गई थी। SIT ने जांच तेज कर दी। 22 अगस्त को SIT ने चिन्नैया से 15 घंटे की पूछताछ की। उसकी कहानी में कई गड़बड़ियां सामने आई। उसने जो खोपड़ी दी थी, फॉरेंसिक जांच में पता चला कि वो एक पुरुष की थी जो शायद आत्महत्या से मरा था, ना कि किसी हत्या का शिकार था। चिन्नैया की पूर्व पत्नी रत्नम्मा और कुछ परिचितों ने कहा कि वो आदतन झूठा है। 23 अगस्त को SIT ने चिन्नैया को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने मजिस्ट्रेट के सामने झूठी गवाही दी थी। उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। चिन्नैया ने स्वीकार किया कि उसे चेन्नई की एक गैंग ने दिसंबर 2023 में उकसाया था। उसने बताया कि उसे बेंगलुरु में ट्रेनिंग दी गई और खोपड़ी के साथ कहानी गढ़ने के लिए पैसे दिए गए। लेकिन ये गैंग कौन थी और क्यों बनाई गई, ये भी एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। SIT की जांच में एक और खुलासा हुआ। चिन्नैया ने बताया कि उसे सुजाता भट्ट नाम की एक महिला ने साथ मिलकर काम करने को कहा था। सुजाता ने दावा किया था कि उसकी बेटी अनन्या, एक MBBS स्टूडेंट, धर्मस्थला में गायब हो गई, लेकिन बाद में सुजाता ने माना कि उसकी कोई बेटी थी ही नहीं। फिर उसने U-टर्न लिया और कहा कि उसकी बेटी है, लेकिन यूट्यूबर्स ने उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया। ये सुनकर जांच और उलझ गई। क्या ये सब मंदिर की साख को धूमिल करने की साजिश थी, या फिर धर्मस्थला के पुराने अनसुलझे रहस्यों को भुनाने की कोशिश? 26 अगस्त 2025 को सियासी तूफान उठता है और अनसुलझे सवाल एक बार फिर बाहर आ जाते हैं। धर्मस्थला केस अब सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि सियासी जंग का मैदान बन चुका है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर मंदिर को बदनाम करने का आरोप लगाया है और NIA जांच की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि SIT इस केस को सुलझाने में सक्षम है। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने इसे बड़ी साजिश बताया है, लेकिन सवाल उठा कि ये साजिश रची किसने? धर्मस्थला में पहले भी गायब लोगों की कहानियां चर्चा में रही हैं। 1987 में 17 साल की पद्मलता की रहस्यमयी मौत और 2012 में सौजन्या के बलात्कार और हत्या का केस आज तक अनसुलझा है। क्या चिन्नैया ने इन पुरानी कहानियों को आधार बनाकर नई साजिश रची? SIT अब उन यूट्यूबर्स और कथित साजिशकर्ताओं को तलाश रही है जिन्होंने चिन्नैया को इस खेल का मोहरा बनाया। धर्मस्थला का मंजुनाथ स्वामी मंदिर, जहां हर साल लाखों भक्त आते हैं, अब इस साजिश की वजह से सवालों के घेरे में है। क्या मंदिर की साख बच पाएगी? क्या धर्मस्थला का 800 साल पुराना इतिहास इस सब से बचकर बाहर आ पाएगा? तो आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? क्या यह धर्मस्थला को बदनाम करने की महज एक साजिश है, या अभी भी कई अनसुलझे सवाल इसके पीछे हैं? क्योंकि अनुमान है कि 400 लोग धर्मस्थला में अब तक गायब हो चुके हैं या उनकी अस्वाभाविक मौत हुई है, लेकिन कोई ठोस जांच कभी नहीं हुई। चिन्नैया की कहानी ने पुराने रहस्य को फिर से हवा दी, लेकिन उसका झूठ पकड़ा जाना इस थ्रिलर का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन गया। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, और बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।